Hello children, how are you all? So here I am back with another video for class 11th history, chapter number 2 emergence of the colonial economy, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक प्लान फॉर बिल्डिंग ऑफ रेलवेज़। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में इसके पहले वाला टॉपिक कवर कर दिया है। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो रेलवेज सबसे पहले समझते हैं कि रेलवेज बनाने की नीड क्यों फील हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जो रोड और रिवर ट्रांसपोर्ट थे दे वर फाउंड टू बी इनएडिक्वेट, वो काफ़ी नहीं थे विद द जो ट्रेड बढ़ते जा रहा था, और सिर्फ रोड और रिवर ट्रांसपोर्ट उसके लिए काफ़ी नहीं थे। और एंड मोर ओवर फेयर वेदर की रिक्वायरमेंट थी। अगर रिवर या रोड से ट्रांसपोर्ट करना हो सामान तो हमेशा अच्छा वेदर अगर रहे तभी वो चीज़ पॉसिबल है। पर इंडिया में रेनी सीज़न और ड्राई समर की वजह से प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए रेलवेज प्लान बनाया गया, डिसाइड किया, ये रेलवेज कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लिया गया। एंड मोर ओवर ये दोनों ट्रांसपोर्ट्स स्लो थे और रेलवेज जो था दे वर फास्ट एंड चीप एज कंपेयर टू रोड एंड रिवर ट्रांसपोर्ट। प्लस एक मॉडर्न और परमानेंट सोर्स ऑफ लिंक बन जाता वो पूरे इंडिया के बीच के लिए, फॉर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के लिए। इट वुड बिकम अ मॉडर्न एंड परमानेंट सोर्स ऑफ लिंक बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, और इससे रूरल एरियाज़ को भी एक्सेस किया जा सकता था इजीली, जो कि रॉ मटेरियल्स के लिए और ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो विलेज में रखे जा सकते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा सकता था। तो इसलिए रेलवेज़ की ज़रूरत पड़ी। अब रेलवेज़ बनाना इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो ब्रिटिश कैपिटल वाज इनवाइटेड फॉर दैट पर्पस। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज ऑफ इंग्लैंड ने इन्वेस्टमेंट के लिए मान गई ये अंडर गारंटी सिस्टम, जहाँ पर कि उन्हें चाहिए था 5% इंटरेस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड चाहिए थी कंस्ट्रक्शन के लिए, और सारा प्रॉफिट दे वांटेड टू एंजॉय द फुल प्रॉफिट। और अगर ये रेलवे का प्रोजेक्ट फेल हो गया तो गवर्नमेंट इन्हें कंपनसेशन दे, ये भी इनकी डिमांड थी। तो गवर्नमेंट कंपनसेशन, प्रॉफिट और फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड, ये सब इनकी डिमांड्स थी, प्लस 5% इंटरेस्ट भी चाहिए था इन्हें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ब्लैंक चेक साइन करके डील डन कर दी। पर जल्दी ही गारंटी सिस्टम जो है वो अबॉलिश कर दिया गया 1873 में। तो जब ये गारंटी सिस्टम अबॉलिश हो गया तो रेलवे कंस्ट्रक्शन का चार्ज गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया। और जब गवर्नमेंट ने ये चार्ज लिया तो सिंध जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, पंजाब, राजपूतना मतलब प्रेजेंट डे राजस्थान, और नॉर्थ बंगाल, इन सभी जगहों पे रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब 1888 इस साल, ये जो साल था, गारंटी सिस्टम को रिज्यूम किया गया, और लेकिन इंटरेस्ट रेट जो था वो घटा दिया गया 5% से। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया 5% से 3.5% हो गया। लेकिन फिर एक्वर्थ कमीशन के रिकमेंडेशन पे
गारंटी सिस्टम को फिर से अबॉलिश कर दिया गया और गवर्नमेंट ने रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन फिर से स्टार्ट किया। तो रेलवेज़ में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।